शुरुआत में ही कुछ गड़बड़ थी। तामस्योते सेगमेंट में एक मरी हुई चूहे की तस्वीर आई, फिर बिल्डिंग में बिजली चली गई, संचार टूट गया और कॉरिडोर में भी आवाजें आने लगी। पवित्र आत्मा की आवाजें सुनाई दी जब तक मैं आखिरकार पड़ोसी 25 का फोन नहीं उठा पाया। फोन में पामियन श्यामा जी की सुनाई दी। उसके बाद लगातार घने आवाजें आई, जैसे ज्वार की लहरें आ रही हो। बीच बीच में कुछ ऐसी आवाजें भी थी जो दांतों को दर्द देती थी। काटने की आवाजें। मेरी खोपड़ी तुरंत फटने लगी। हेलो हेलो हेलो, मैं लगभग अपनी आवाज हारते हुए फोन पर चिल्लाया। पीठ पर ठंडक महसूस हुई। यह निश्चित रूप से चूहों का झुंड था। उन्होंने पोशन साइन पर हमला किया। मेरे दिमाग में खून से सना हुआ दृश्य बार बार चमकने लगा। मैं उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं अपनी ही दरवाजा खोलने से डर रहा था। पुलिस को बुलाना जरूरी था। मेरे हाथ कांप रहे थे। फोन पकड़ना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मांसपेशियों की याददाश्त से मैं स्क्रीन पर तेजी से टैप कर रहा था। आखिरकार एड्रेस कनेक्ट हो गया। हेलो, मदद करो, हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे चूहे हैं। मेरी आंखें बड़ी हो गईं। वे पोशम सिंह की महिला को काट रहे थे। मेरी आवाज में रोने का सुर था। मुझे पता है यह कितना पागलपन लगता है, जैसे कोई पागल हो, लेकिन शुक्र है कि ऑपरेटर ने कॉल काटा नहीं। ज्यादा देर नहीं हुई। लगभग रोते हुए चिल्लाया, हाँ, हमारा यह टूटा फूटा इलाका बहुत दूर है। जब मैंने तस्वीरें खरीदी थी, किसे पता था कि ऐसी समस्या आएगी, लेकिन जब मैंने 2 शब्द सुने तो मेरी तनी हुई नसें थोड़ी शांत हुई। थोड़ा आराम मिला। फोन काटते ही एक बहुत ही हल्की लेकिन यादों में साफ अद्भुत दरवाजा खुलने की आवाज कॉरिडोर से आई। दिल जोर से गला तक धक्का खा गया। मैं लगभग दरवाजे पर लपक कर बिल्कुल बिल्ली की आंख के पास चिपक गया। अंधेरे में आंखें संघर्ष कर रही थी। खिड़की के बाहर की मंद रोशनी में मैं मुश्किल से और शिफ्टार का दरवाजा देख पा रहा था। दरवाजा खुला था। दरवाजे के सामने जमीन पर एक बड़ा चिपचिपा काला दाग था। क्या वो खून था? मेरी कनपटी जोर जोर से धड़क रही थी। सामने अंधेरा छाने लगा। सब कुछ विवरण मेरे दिमाग में जोर से फट गया। ये टुकड़े मेरे दिमाग में लगातार फ्लैशबैक के रूप में जुड़ रहे थे। एक भयानक सच सामने आ रहा था। ये चीजें एक समूह थीं जो जीवित लोगों पर हमला कर सकते थे। विशाल और क्रूर राक्षस। अगला निशाना क्या मेरा घर नहीं होगा? मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैंने अपने होंठ को कसकर काट लिया। लगभग लुढ़कते हुए बालकनी और रसोई के सिंक के नीचे नाली के मुंह, टॉयलेट के पीछे दरारों, खिड़कियों की दरारों, हर जगह जहाँ भी जगह थी मैंने जोर से बंद कर दिया। पलके से पसीना टपक रहा था जब तक आखिरी दरार भी बंद नहीं हो गई जहाँ से वे घुस सकते थे। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए झाड़ू पकड़ ली। जमीन पर बैठा ठंडी दरवाजे के पास तेज सांसें ले रहा था। तब जाकर दिमाग की सोच धीरे धीरे संभली। फोन जेब में हिल रहा था। कमरे की खामोशी में कुत्ते की भौंकने की आवाज तेज लग रही थी। मकान मालिकों के ग्रुप में कुछ लोग मजाकिया इमोजी भेज रहे थे। मैं दांत पीसते हुए तेजी से एक संदेश टाइप करने लगा। सुनो, ये आम चूहे नहीं है, ये हमलावर विशाल चूहों का झुंड है। शायद वे बुद्धिमान भी है। पास में शायद कुछ हो चुका है। मैंने उनकी आवाजें सुनी है। किसी ने जल्दी से घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। दरवाजा मत खोलना। मैंने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया है। सब लोग पहले सुरक्षा उपाय कर ले, जल्दी करो। मैंने लगातार 20 बार विस्मयादिबोधक चिन्ह भेजे घटना की गंभीरता जताने के लिए, लेकिन संदेश भेजने के बाद समूह में अजीब तरह की चुप्पी छा गई। कुछ सेकंड के लिए शांत रहा, फिर अचानक हंसी की आवाज आई। तुम पागल हो? तुमने बहुत साइंस फिक्शन फिल्में देख ली है और ये बुद्धिमान डेटा बकवास है। हाँ, मैं तो पिछले अम्मा खुद डर गई थी, कह रही थी शायद उसने कीड़े को छू लिया हो। अरे चाचा, यहाँ हमारे इलाके में कीड़े वाकई में ज्यादा है। कुछ ऐसा देख रही हो जिससे तुम्हें भ्रम हो रहा है? चूहा चाहे कितना भी बड़ा हो, वो बस चूहा ही है। उनकी ताने जैसे सुई की तरह चुभ रहे हैं। मैंने मोबाइल कसकर पकड़ लिया। सीने में भारीपन महसूस हुआ। अगली ही पल प्रॉपर्टी के छोटे वांग ने संदेश भेजा। आपातकालीन सूचना। मरम्मत कर्मी प्रारंभिक जांच में पाया गया कि पॉइंट बॉक्स के पास गंभीर जानवरों के निशान हैं जो अब गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मरम्मत जारी है। कृपया सभी मालिक अपने दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद रखें। हमने अतिरिक्त कर्मी भेजे हैं और सहायता का अनुरोध किया है। समूह में अचानक सन्नाटा छा गया। ओ निश्चित रूप से देखा, बाहर वो मृत चूहा अभी कुछ समय पहले था, अब गायब है। सुना है कि केवल एक खून का धब्बा बचा है। वुलिन जी, जो आप कह रहे हैं वो सच है। मुझे लगता है मैं अपने घर के बाहर आवाजें सुन सकता हूँ। बहुत पकड़ने का मन कर रहा है। हे भगवान, मेरी बिल्ली डेमा बाहर दरवाजे की ओर भौंक रही है। दरवाजे के बाहर सच में कुछ है। डरावनी स्थिति महामारी की तरह समूह में फैल रही है। मेरी चेतावनी क्रूरता से सच साबित हो रही है। इस घुटन भरे निराशा के बीच जब यह चरम पर पहुंची तो एक ऐसी आवाज आई जो दांतों को पीड़ा देती है, बेहद स्पष्ट मेरे सिर के ऊपर छत से। वह आवाज कई तेज दांतों की तरह पागलपन से चबाते और काटते हुए लग रही थी। लकड़ी के फर्श पर वह आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी और साफ सुनाई दे रही थी। वे नीचे आ रहे हैं, आ रहे हैं। अत्यधिक डर ने मेरी समझदारी को तोड़ दिया। यहाँ बैठना मतलब मौत का इंतजार करना है। मुझे भागना होगा। मुझे बाहर भागना ही होगा। जीवित रहते हुए काटे जाने से बेहतर है कि मौत से लड़कर बचने की कोशिश करूं। मेरी प्रवृत्ति मुझे जमीन से अचानक उछलने और पास में रखे झाड़ू को उठाने के लिए मजबूर करती है और मैं तेजी से बढ़ाता हूं दरवाजे की ताला की ओर, लेकिन ताले कड़ी ठंड की हवा के साथ झटके से खुल गए। मैं अपनी आंखें बड़ी कर रखता हूं और बचाव की मुद्रा में दरवाजे के बाहर संभावित चूहों के झुंड का सामना करता हूं, लेकिन जो डरावना दृश्य मैंने सोचा था वह नहीं आया। केवल दरवाजा खुला हुआ था। पौष स्टैंड के दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। वह पौष पाने परिवार की लड़की थी। वह गंदगी से भरे हल्के रंग के पजामे पहने थी। मेरी तरफ पीठ करके अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसका शरीर हल्के से अस्वाभाविक रूप से झटके ले रहा था। तुम ठीक हो? मैं वहीं सावधानी से उस पर नजर रख रहा था। अपने हाथ में झाड़ू को कसकर पकड़ लिया। उसने मेरी नजरों का जवाब नहीं दिया। पजामे का निचला हिस्सा गीला था और नीचे की ओर झुका हुआ था। वो क्या देख रही थी? उसकी आंखें क्या देख रही थी?
वह रंग सही नहीं, विचार अभी आया था। उसका शरीर अचानक सिकुड़ गया। तुरंत उसका शरीर एक अत्यंत कठोर मुद्रा में धीरे धीरे मुड़ा। चांदनी ने उसके आधे चेहरे को रोशन किया। उसकी आंखें खाली और खुली थी। उसके होठों के कोने पर जैसे कोई यादों की मुस्कान थी। एक पल में मेरे पैर के तलवे से सीधे मेरे सिर तक सिहरन दौड़ गई। वह शायद अब जीवित नहीं रही। मेरे दिमाग में एक खालीपन था। मेरी सहज ज्ञान मुझे तुरंत भागना चाहिए। मैं जोर से झाड़ू फेंक दिया और छिपते हुए नीचे की ओर भागा। वो आखिर क्या भयानक चीज थी। मेरे कदम खाली सीढ़ियों में जोर जोर से गूंज रहे थे। कानों में बार बार विभिन्न चीखें आ रही थी। मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह चीज अभी भी पीछे थी। मुख्य दरवाजा, पहली मंजिल का एकल पहिया वाला दरवाजा करीब आ रहा था। मैंने पूरी ताकत से अपने कंधे से जोर से टक्कर मारी। कंधे में तेज दर्द हुआ, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं। लगभग उसी समय लोहे की चेन की टकराहट की आवाज आई। दरवाजा बंद हो गया। कोई मर गया। मैं निराश होकर दरवाजे पर जोर से थप्पड़ मार रहा था। हथेली सुन्न हो रही थी। कौन कौन था? तभी पीछे से एक डरावनी सांस की आवाज आई। मैं तेजी से पीछे मुड़ा। छाया में धीरे धीरे कई लोग दिखाई देने लगे। टपन सिंधु के जोड़े। ये सभी मेरे परिचित पड़ोसी थे और वे अब जैसे जिंदा लाशें बनकर मेरे चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे। उनके शरीर मेरे से भी तेज थे। मैं लगभग हाथ पैर से लड़ने में असमर्थ था। वे बिल्कुल सीढ़ी के निकटतम पागल राक्षस की तरह थे जो दरवाजे पर जोर से थप्पड़ मार रहे थे। मेरी आवाज इतनी खराश भरी थी कि पहचानना मुश्किल था। शब्दों में रहने वाले दो लोग थे जो आमतौर पर मितराए दिखते थे और आमतौर पर उनकी परछाई भी नहीं दिखती थी। लेकिन अब यही मेरी एकमात्र उम्मीद थी। आखिरकार दरवाजे के अंदर अचानक कड़क की आवाज आई। एक झुर्रियों से भरी आंख सतर्कता से बाहर देख रही थी, बिना सामने वाले के बोलने का इंतजार किए। मैं साइड में होकर अंदर घुस गया। पीछे हाथ से पूरी ताकत लगाकर दरवाजा जोर से बंद किया और ताले लगा दिए। एक ही बार में जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, जोरदार दरवाजा पीटने की आवाज दरवाजे की पट्टी तक पहुंच गई। मैंने तुरंत अपने जूते दरवाजे के सामने रख दिए और दरवाजे को मजबूती से रोका। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे दोनों हाथ बहुत जोर से कांप रहे थे। पता नहीं कितना समय बीता। दरवाजा पीटने की आवाज धीरे धीरे खरोचने की आवाज में बदल गई। आखिरकार सब शांत हो गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं फिलहाल सुरक्षित हूँ। मेरे दोनों पैर अचानक कमजोर हो गए। मैं दरवाजे की पट्टी के सहारे फिसलकर जमीन पर बैठ गया, तेज सांसें लेते हुए। लड़की, तुम ठीक हो? बाहर क्या हुआ? एक बूढ़ी आवाज सिर से आई। ऊपर देखा तो सफेद बालों वाली वांग दादी का चेहरा चिंता से भरा था और उनके पीछे आधा कदम पीछे खड़े गंभीर चेहरे वाले ली दादा थे, जो एक अजीब प्राणी की तरह दिख रहे थे। वे प्राणी बन गए हैं। मैंने डर को दबाते हुए तेजी से ऊपर हुई घटनाओं को जितना साफ हो सके उतना बताया। ली दादा का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उनका हाथ जो छड़ी पकड़ रहा था हल्का कांप रहा था। वो एक बड़े चूहे जैसा था। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा। उनकी नजरें आग की तरह मेरी ओर टिकी थी। तुम जानते हो, तुम जानते हो, तुम जानते हो? बदला है। 30 साल बाद भी आ गया। ली दादा ने धीरे से एक लंबी सांस ली और मुझे तब पता चला कि 30 साल पहले जो घटना हुई थी